नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत 1.5 दशक से चर्चित नवाते मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अमरावती महानगर पालिका ने आज एक बार फिर टेंडर जारी किया, लेकिन मंडल न्यूज को मिली ताजा खबर के अनुसार आज इसके बिड के आरंभिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सीमा थी, परंतु कोई भी डेवलपर या कंपनी इस टेंडर को भरने के लिए आगे नहीं आया, जिसे महानगर पालिका के लिए फजीहत माना जा रहा है। ऐसे में खुद को फजीहत से बचाने के लिए अमरावती महानगर पालिका ने इस टेंडर को समयावधि देते हुए 8 दिनों का एक्सटेंशन देने का निर्णय लिया है। पहले से ही कानूनी पचड़े में फंसे नवाते मल्टीप्लेक्स का इस बार टेंडर 23 दिसंबर को जारी हो गया था, जिसके तहत आज 3 जनवरी की दोपहर 4 बजे तक इस बारे में ऑनलाइन तरीके से ऑफर शहर अभियंता कार्यालय में प्रस्तावित करनी थी, जिसे कल 4 जनवरी को खोला जाना था। लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार कोई भी डेवलपर पार्टी मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु आगे नहीं आई। ऐसे में ऐन समय पर महानगर पालिका ने इस टेंडर प्रक्रिया को 8 दिनों का एक्सटेंशन देने का फैसला किया। आगामी 30 जनवरी को राज्य की विधान परिषद हेतु स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 2 व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 3 ऐसी 5 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसके तहत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अमरावती व नासिक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नागपुर, औरंगाबाद व कोंकण संभाग में चुनाव करवाया जाएगा। प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर होने वाले इस चुनाव के लिए हर बार नए सिरे से मतदाताओं का पंजीयन करते हुए मतदाता सूची तैयार की जाती है। वर्ष 2017 में कराए गए चुनाव की तुलना में इस बार की मतदाता सूची को देखने पर कहा जा सकता है कि जहां एक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु मतदाताओं की संख्या घट गई है, वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। सबसे खास बात यह है कि अकेले अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में ही पिछली बार की तुलना में करीब 24,500 स्नातक मतदाता घट गए। वहीं अन्य चारों निर्वाचन क्षेत्रों में पिछली बार की तुलना में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। आगामी 2 दिनों में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए निर्वाचन विभाग काम पर लग गया है। इस चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा खर्च की कोई अधिकतम समय सीमा तय नहीं की गई है। ऐसे में इस चुनाव में खर्च संबंधित कक्ष नहीं रहेगा, जिसके चलते स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने का रास्ता खुला हुआ है। साथ ही इस चुनाव में नोटा के पर्याय को लेकर भी काफी हद तक संभ्रम है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा निर्वाचन आयोग से निर्देश मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में फिलहाल अमरावती संभाग का प्रतिनिधित्व विधान परिषद में भाजपा के डॉक्टर रणजीत पाटिल कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर रखा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से मिलिंद चिमोटे का नाम विधान परिषद चुनाव के लिए लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अब तक इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मिलिंद चिमोटे को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने की संभावनाएं काफी अधिक है। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में प्रहार जनशक्ति पार्टी के शहर प्रमुख बंटी रामटे के द्वारा कहा गया कि विधान परिषद की 5 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में प्रहार जनशक्ति पार्टी भी हिस्सा लेगी और 5 सीटों पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में रहेंगे, जिसके तहत अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से किरण चौधरी को प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा अपना प्रत्याशी तय किया गया है। इसके साथ ही अन्य चारों निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम पार्टी प्रमुख व विधायक बच्चू कडू द्वारा तय किए गए हैं और प्रहार जनशक्ति पार्टी को राज्य के 5 संभागों में विभिन्न संगठनों से इस चुनाव के लिए अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने नागपुर स्थित सत्र पश्चात अमरावती पहुंचने पर शहर के नए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात की और उनका पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए अमरावती शहर में स्वागत किया। इस समय दोनों के बीच शहर की कई समस्याओं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। आज वैकुंठ एकादशी पर्व के निमित्त अमरावती शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने शहर के वसंत टॉकीज परिसर स्थित श्री बालाजी मंदिर को भेंट दी। इस समय उन्होंने सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को वैकुंठ एकादशी पर्व की शुभकामनाएं देने के साथ ही साल में एक बार खुलने वाले वैकुंठ द्वार को भी पार किया। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी गई 2 समयावधि के खत्म होने के बाद भी पीएम आवास योजना के घटक क्रमांक 3 में करीब 610 फ्लैट का निर्माण अधूरा रखने वाली गैनन डंकले कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को महानगर पालिका प्रशासन द्वारा शो कॉज नोटिस जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि काम की प्रगति समाधान कारक नहीं रहने के चलते कंपनी पर प्रतिमाह 44 लाख रुपए का दंड क्यों न लगाया जाए। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रगति पैनल के सभी 16 उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं और इस चुनाव में शिवाजी पैनल का खाता तक नहीं खुला। चुनाव से पहले ही प्रगति पैनल का एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। ऐसे में बैंक पर प्रगति पैनल के सभी 17 उम्मीदवार निर्वाचित होने से प्रगति पैनल की बैंक पर एक तरफा सत्ता काबिज हुई है। संचालक पद के चुनाव की मतगणना में सभी 16 उम्मीदवार निर्वाचित होने पर प्रगति पैनल के समर्थकों ने जोरदार आतिशबाजी करते हुए गुलाल उड़ाकर जल्लोष किया।
पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद पूर्व जिला पालक मंत्री व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने प्रगति पैनल के सभी नवनिर्वाचित संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए उनका अबीर गुलाल लगाकर स्वागत किया। साथ ही उम्मीद जताई कि प्रगति पैनल के नेतृत्व में बैंक उत्तरोत्तर प्रगति करेगी। रेलवे प्रशासन की ओर से अमरावती बडनेरा रेलवे मार्ग पर नई रेल पटरी बिछाने का काम सोमवार 2 जनवरी से शुरू किया गया। पहले ही दिन सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक गोपालनगर रेलवे क्रॉसिंग तक नई रेलवे पटरी बिछा दी गई। युद्ध स्तर पर चल रहा यह काम आज शाम तक आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है और कल 4 जनवरी की शाम तक गोपालनगर के रेलवे क्रॉसिंग को खोल दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। विगत 2 दिनों से अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस दल में 151 सिपाही पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीण पुलिस के मुख्यालय पर चल रही इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पुलिस बनने के इच्छुक हजारों युवक युवतियों विभिन्न मापदंडों के आधार पर जांच की जा रही है, जिसके तहत फिलहाल शारीरिक क्षमता जांच का दौर चल रहा है। बाल विवाह प्रथा का समूल उच्चाटन करने के उद्देश्य से जिले में आज 3 जनवरी को बालिका दिवस का औचित्य साधते हुए बाल विवाह मुक्ति अभियान शुरू किया गया। विगत 1 वर्ष के दौरान जिला प्रशासन द्वारा 32 अल्पवयीन बच्चियों का विवाह रुकवाया गया, जिसमें सर्वाधिक 10 मामले अकेले आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के चिखलदरा व धारणी तहसील के थे। गुरुकुंज मोजरी में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्र संत के महासमाधि परिसर में स्क्रैप मेटल का उपयोग करते हुए राष्ट्र संत के भव्य पुतले का निर्माण कराया जा रहा है। 20 फीट ऊंचे और 15 फीट चौड़े इस पुतले का निर्माण करने हेतु दुपहिया व 4 पहिया वाहनों के करीब 4 से 5 टन निरुपयोगी हो चुके स्क्रैप मेटल को प्रयोग में लाया जा रहा है। कल अकोला के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान श्री संत लहानूजी महाराज का निधन हुआ। पश्चात आज दरियापुर के अडलुआ बाजार में उनके पार्थिव को समाधि दी गई। इस समय हजारों की संख्या में भाविक भक्तों की भीड़ उमड़ी। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर नागपुर शीत सत्र के दौरान विवादास्पद बयान देने वाले विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व राकापा नेता अजित पवार का शहर भाजपा द्वारा तीव्र निषेध किया गया। भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर के नेतृत्व में किए गए इस निषेध आंदोलन के तहत संतप्त भाजपाइयों ने राकापा नेता अजित पवार के प्रतीकात्मक पुतले पर जमकर चप्पल जूते बरसाए और इस पुतले को आग लगाकर फूंक दिया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में राकापा नेता अजित पवार द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान की निंदा करते हुए अजित पवार का निषेध किया गया। बडनेरा जूनी बस्ती परिसर के भूधारकों द्वारा जिलाधीश से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और आरोप लगाया गया कि प्रस्तावित रेलवे उड़ान पुल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में भेदभाव किया जा रहा है। इन जमीन धारकों ने सरल प्रक्रिया व उचित मुआवजे के साथ ही पूरी प्रक्रिया को पारदर्शक तरीके से निपटाए जाने की मांग की। संगीत सूर्य केशवराव भोसले सांस्कृतिक परिषद द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि नाट्य व सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले संगीत सूर्य केशवराव भोसले जैसे महान कलाकार का नाम महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक संचालनालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली महापुरुषों के नामों की सूची में शामिल किया जाए। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत येनस गांव निवासी अशोक बारसे नामक दिव्यांग व्यक्ति ने आज अपने परिजनों के साथ जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर आमरण अनशन करना शुरू किया। इस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि महेंद्र रूरल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की अमरावती शाखा ने कुछ दिनों पहले असामाजिक तत्वों को साथ लेकर उसे अपने घर से बेघर कर दिया और इस काम में प्रशासन ने भी लोगों का साथ दिया है। श्री परशुराम अन्नदान सेवा समिति व इंद्रभुवन थिएटर मित्र परिवार द्वारा आज शाम 6 बजे गरबा मैदान में भव्य शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसके तहत आज सुबह 8 बजे इंद्रभुवन थिएटर से भव्य शाम निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें श्याम प्रेमी बड़े उत्साह से जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए सहभागी हुए। विगत 1 जनवरी को नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत धानोरा गुराव से नांदगांव खंडेश्वर के बीच हुई 13.5 लाख रुपए की नगद लूट के मामले में नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने आसपास के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले और एक फुटेज में आरोपियों की विस्तारकार दिखाई दी। ऐसे में इसे आधार बनाते हुए पुलिस ने आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू की और नेर परसोपन से एक संदेहित युवक को अपनी हिरासत में लिया। पता चला है कि पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाली 8 से 10 लोगों की टोली का पता लगा लिया है। बहुत जल्द नांदगांव खंडेश्वर पुलिस सहित ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा टीम द्वारा इस टोली के गिरफ्तार पर हाथ डाला जाएगा। ऐसे में आज देर रात तक या कल सुबह तक इस मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। यवतमाल में पांडरकौड़ा रोड पर जगह के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना आज 3 जनवरी की शाम 4:30 बजे के आसपास घटित हुई। मृतक की शिनाख्त 27 वर्षीय राहुल पाली के तौर पर हुई है, वहीं नरेंद्र पाली नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। यवतमाल शहर पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
दरियापुर तहसील के शिवारखेड़ गांव निवासी शरद सोलंकी के खेत में स्थित कुएं में एक भेड़िया गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग के रेस्क्यू दल ने परिश्रम के बाद इस भेड़िए को सकुशल बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया। चिखलदरा पुलिस थाना क्षेत्र के खटकाली जंगल में एक मनुष्य का कंकाल और कुछ कपड़े विगत 9 अप्रैल को बरामद हुए थे। पश्चात पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद अकोट तहसील के अकोली जहांगीर निवासी 21 वर्षीय शिवराम नागोरे के डीएनए से उस कंकाल के डीएनए का मिलान किया, तब उस कंकाल की शिनाख्त भारती नागोरे के तौर पर हुई है। पता चला है कि भारती का अकोली जहांगीर निवासी एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध चल रहा था और संभवतः अमोल धर्मे नामक उसी व्यक्ति ने इस महिला की हत्या कर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। इसे लेकर मृतका के बेटे द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। बहिरम यात्रा में बनाई गई एक राहुटी में जुआ अड्डा चल रहा है। ऐसी गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां पर छापा मारा, जहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। वहीं 6 आरोपी पुलिस के आने की भनक लगते ही फरार हो गए। अब्दुल नासिर, अब्दुल मजीद तथा मोहम्मद इमरान अब्दुल बशीर के खिलाफ कोतवाली थाने में अपराध दर्ज है। इन दोनों लोगों ने इसी मामले को लेकर विवाद करते हुए कोतवाली पुलिस थाना परिसर में आकर हंगामा मचाते हुए एक दूसरे की पिटाई की। ऐसे में इन दोनों के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। सायल नामक वन्य प्राणी का शिकार करते हुए मांस बेचने की फिराक में रहने वाले 3 लोगों को वडाली वन विभाग के दल ने गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई विगत रविवार को की गई थी। नववर्ष के पहले दिन बहिरम यात्रा में जमकर भीड़ उमड़ी। इसी भीड़ में वाशिम निवासी पूजा ढोले नामक महिला का मंगलसूत्र गुम हो गया था, लेकिन पुलिस ने केवल 3 घंटे के भीतर इस महिला को उनका मंगलसूत्र ढूंढकर वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।